नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरकारी डॉक्टरों को पर्ची पर प्राइवेट दवा लिखने पर लगी रोक। राजस्थान सरकार ने सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण नियम लागू कर दिया है। अब डॉक्टर मरीजों को निजी दवा की दुकानों से दवाइयां नहीं लिख सकेंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर लिया गया है। 23 से 26 जनवरी तक रेलवे पार्सल बुकिंग बैन गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के दौरान दिल्ली क्षेत्र में विशेष सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली क्षेत्र के लिए पार्सल बुकिंग पर 23 से 26 जनवरी तक 4 दिन की अस्थायी रोक लगाई है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के रेल मंडलों और कोटा मंडल समेत सभी संबंधित रेल मंडलों पर आदेश समान रूप से लागू रहेगा। 19 जनवरी से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 19 जनवरी 2026 से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी राजस्थान को प्रभावित कर सकता है। इसके असर से राज्य के उत्तरी और पूर्वी जिलों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि यह पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडल में एक ट्रफ के रूप में सक्रिय है, जिसका अक्ष लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हनुमानगढ़ में शीतलहर। नर्सरी से 5वीं तक स्कूल बंद। हनुमानगढ़ जिले में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के कारण नर्सरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 16 और 17 जनवरी 2026 को अवकाश घोषित किया गया है। 18 जनवरी को रविवार होने के चलते इन कक्षाओं की पढ़ाई अब 19 जनवरी से शुरू होगी। SIR पर चुनाव आयोग का नया अपडेट। राजस्थान की जनता के लिए राहत की खबर है। SIR पर चुनाव आयोग का नया अपडेट आया है। अगर किसी का नाम SIR वाली लिस्ट में नहीं है तो उनके पास आपत्ति दर्ज करने का अब भी मौका है। चुनाव आयोग ने राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इस नए आदेश में पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में समय सीमा बढ़ा दी है। 3 बड़ी भर्तियों की सूचना जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज यानी शुक्रवार को सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों का सपना सच करने जा रही है। लंबे समय से अटकी 3 बड़ी परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी बोर्ड के जरिए ली गए इन फैसलों से न केवल भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि मेरिट में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोजगार का रास्ता भी साफ हो गया है। हीरापुरा बस स्टैंड आज से होगा शुरू। हीरापुरा बस स्टैंड से शुक्रवार से अजमेर और खाटू श्याम जी जाने वाली बसों का संचालन होगा। बसों के संचालन की तैयारियों को लेकर परिवहन सचिव शुचि त्यागी और रोडवेज MD पुरुषोत्तम शर्मा ने निरीक्षण किया। यहां से पहले फेज में अजमेर रूट की रोडवेज की 133 और खाटू श्याम जी की 76 निजी बसों का संचालन शुरू होगा। बसें शुक्रवार सुबह 7 बजे से यात्रियों को मिलना शुरू होंगी। हर बस से अड्डा फीस के रूप में 50 रुपए लिए जाएंगे। पार्किंग शुल्क 200 रुपए प्रति घंटे होगा। जयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच विवाद। सेंट्रल जेल में गुरुवार सुबह बंदियों के बीच झगड़ा हो गया। आपसी विवाद में हुई कहासुनी के बाद दोनों गुटों में धक्का मुक्की में बदल गई। झगड़ते बंदियों के बीच बचाव के दौरान 2 जेल प्रहरी चोटिल हो गए। लाल कोठी थाने में दोनों पक्षों ने क्रॉस शिकायत दर्ज करवाई है। अरावली संरक्षण पर राष्ट्रपति सचिवालय का एक्शन। राष्ट्रपति सचिवालय ने अरावली संरक्षण मामले में कार्रवाई की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम दायर एक याचिका पर सचिवालय ने 12 जनवरी को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को आवश्यक निर्देश दिए हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग में प्रमोशन की राह खुली। राजस्थान शिक्षा विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों और अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने विभाग के विभिन्न संवर्गों कैडर्स की विभागीय पदोन्नति समिति DPC की बैठकों को समयबद्ध तरीके से आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब 31 मार्च 2026 तक सभी संवर्गों की DPC प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से संपन्न करना होगा। सरकार ने उच्च पदों पर अटकी नियुक्तियों को लेकर विशेष गंभीरता दिखाई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को किया गिरफ्तार। कोटा में गुमानपुरा थाना पुलिस ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी AAP के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी तब हुई जब पालीवाल ने गुमानपुरा क्षेत्र में वाहन चालान की कार्रवाई के दौरान हंगामा किया। दरअसल गुमानपुरा में वाहनों को अव्यवस्थित तरीके से खड़ा करने की शिकायत के बाद यातायात पुलिस ने चालान कार्रवाई
कार्रवाई शुरू की थी। मशहूर अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट। जयपुर शहर के जिला उपभोक्ता आयोग ने भ्रामक विज्ञापन पर रोक के बावजूद प्रचार प्रसार करने के मामले में अभिनेता सलमान खान को 6 फरवरी को जमानती वारंट से तलब किया। जयपुर के जिला उपभोक्ता आयोग क्रम 2 के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा ने योगेंद्र सिंह के अवमानना प्रार्थना पत्र पर जयपुर के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि 10,000 रुपए का जमानती वारंट तामील कराया जाए। जयपुर में रियल एस्टेट में नया ट्रेंड। जयपुर शहर में रियल एस्टेट का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। अब शहर के भीतर फ्लैट या छोटे प्लॉट लेने के बजाय लोग शहर से बाहर सस्ती जमीन पर बड़ा घर या फार्म हाउस बनाना पसंद कर रहे हैं। यह बदलाव खास तौर पर उन परिवारों और निवेशकों में देखा जा रहा है जो भीड़ भाड़, ट्रैफिक और सीमित स्पेस से दूर खुला और शांत जीवन चाहते हैं। इसी कारण जयपुर के बाहरी इलाकों में फार्म हाउस और बड़े प्लॉट आधारित प्रोजेक्ट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। पूर्व सांसद के फार्म हाउस में कब्जे का प्रयास और तोड़फोड़। जोधपुर प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सूंथला स्थित मिर्धा फार्म हाउस को लेकर एक बार फिर मिर्धा परिवार में विवाद गहरा गया है। नागौर की पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा के प्रतिनिधि ने दिवंगत पूर्व सांसद भानु प्रकाश के पुत्र और चचेरे भाई मनीष पर फार्म हाउस में जबरन घुसकर कब्जा करने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। एसपी ने 2 कांस्टेबल को किया सस्पेंड। जालोर जिले में बजरी माफियाओं से सांठगांठ और बजरी के अवैध परिवहन को शह देने के मामले में एएसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने जसवंतपुरा और भीनमाल थाने के 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड किया है। दोनों को इस प्रकरण में संदिग्ध संलिप्तता के कारण लाइन हाजिर किया गया। मामला 11 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो के कारण चर्चा में आया। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को बर्तन धोते समय दिक्कत आती है तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ, जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है। मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें। अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा। तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें, नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें। बाद में रेट बढ़ेगी। पूर्व सीएम का सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा। राजधानी जयपुर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जयपुर की जनता ट्रैफिक जाम से त्रस्त है और जवाब मांग रही है। गहलोत ने बताया कि शहर में प्रवेश करने वाली बसों को बाहर ही रोकने के उद्देश्य से बनाया गया हीरापुरा सैटेलाइट बस टर्मिनल पिछले 2 वर्षों से लगभग बनकर तैयार है, लेकिन सरकार द्वारा उद्घाटन नहीं किए जाने के कारण वह बंद पड़ा है। इससे शहर के भीतर भारी बसों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और आमजन को जाम की समस्या झेलनी पड़ रही है। शहर में घर घर कचरा संग्रहण की दरें तय। शहर में घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने शुल्क दरें निर्धारित कर दी हैं। अब लोगों से कचरा संग्रहण शुल्क मकानों के वर्ग मीटर क्षेत्रफल के हिसाब से वसूला जाएगा। यदि आपके मकान का एरिया 50 वर्ग मीटर तक है तो प्रति माह 20 रुपए देने होंगे और यदि 51 से 300 वर्ग मीटर तक का मकान है तो प्रति माह 80 रुपए देने होंगे। 300 वर्ग मीटर से अधिक के मकान मालिकों को प्रति माह 150 रुपए देने होंगे। आवारा पशुओं से होने वाले हादसे रोकने की नई पहल। सड़क सुरक्षा माह 2026 मनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक पशुओं के आने से होने वाले हादसों को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा पहल के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दूर संचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग इस्तेमाल करने वालों को आवारा पशुओं वाले इलाकों के पास आने पर रियल टाइम सुरक्षा चेतावनी के लिए एक पायलट पहल शुरू की है। ओबीसी सीटों का नया फार्मूला तैयार। अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय चुनावों में राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने ओबीसी सीटों के निर्धारण संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग सर्वे व जिला स्तर पर संवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसके इसी माह तैयार हो जाने की उम्मीद है। कई जिलों में ओबीसी की उन जातियों को प्रतिनिधित्व दिलाने की मांग भी सामने आई जिनको अब तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं या बहुत कम मिला।
राजस्थान समेत 4 राज्यों में SIR की अंतिम तिथि बढ़ी। राजस्थान समेत 4 राज्यों में SIR की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। निर्वाचन आयोग ने पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में समय सीमा बढ़ा दी है। अब आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख 19 जनवरी कर दी गई है। गुरुवार 15 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी कर इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया। समय सीमा केवल दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि पर लागू होती है। RPSC के जरिए चयनित साइंस के वरिष्ठ अध्यापक गिरफ्तार। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा पास कर चयनित हुए साइंस विषय के वरिष्ठ अध्यापक को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षक को स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान संपत लाल माली के रूप में हुई है। बता दें, संपत माली पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहा था और पुलिस ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। छात्र के नारे लगाने पर भड़की SDM भीलवाड़ा में स्कूल लेक्चरर के ट्रांसफर के विरोध में धरने पर बैठी 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। छात्राएं सुबह से भूखी थीं। इसके चलते 2 छात्राएं बेहोश हो गईं, जबकि 5 अन्य बदहवास होकर रोने लगीं। इस पर टीचर्स और साथी स्टूडेंट्स ने पानी पिलाकर छात्राओं को संभाला। बेहोश हुई छात्राओं को स्टाफ रूम में ले जाया गया, जहां डॉक्टर को बुलाकर उनका चेकअप करवाया और घर भेज दिया गया। इससे पहले SDM तान्या रिणवा धरने पर बैठे छात्र छात्राओं से बात करने पहुंची। इस दौरान एक छात्र खड़ा होकर नारे लगाने लगा तो SDM भड़क गईं। जोधपुर से पुणे सफर करने वाले रेल यात्रियों को राहत। रेलवे ने जोधपुर से पुणे के बीच सफर करने वाले यात्रियों को नए साल में बड़ी राहत दी है। दशकों से पारंपरिक रंग के ICF कोचों के साथ चल रही भगत की कोठी पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस अब नए अवतार में नजर आएगी। रेलवे ने इस ट्रेन के पुराने रैक को हटाकर उसकी जगह अत्याधुनिक जर्मन तकनीक वाले लाल स्लेटी रंग के LHB रैक लगाने का फैसला किया है। प्राइवेट वेटरनरी कॉलेजों की NOC पर विवाद। प्रदेश में प्राइवेट वेटरनरी कॉलेजों को NOC जारी करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया VCI ने राजस्थान में वेटरनरी कॉलेज नहीं खोलने को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र को दरकिनार कर पशुपालन विभाग अब कॉलेज खोलने जा रहा है। राजस्थान में जारी हो रहे फेक ट्रैफिक ई चालान। राजस्थान में फेक ट्रैफिक ई चालान के जरिए साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। मोबाइल पर मैसेज में ई चालान भरने का लिंक भेज साइबर फ्रॉड का शिकार बना रहे हैं। राजस्थान पुलिस की ओर से सतर्क रहने के लिए आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अजमेर सरकारी यूनिवर्सिटी के बच्चे ही चेक कर रहे परीक्षा कॉपियां। अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती MDS यूनिवर्सिटी में परीक्षा की गोपनीयता सवालों के घेरे में है। गुरुवार को सामने आई एक वीडियो में कुछ बच्चे मजाक करते यूनिवर्सिटी की परीक्षा आंसर शीट चेक कर रहे हैं। वीडियो में आंसर शीट का बंडल रखा दिखाई देता है। इसमें एक लड़की मजाक करते हुए कह रही है, ऐसी राइटिंग लिखोगे तो मार्क्स नहीं दूंगी। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। नागौर पुलिस ने किया तस्कर का मकान सीज। नागौर जिला पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। SP मृदुल कच्छावा के निर्देशन में जिले में पहली बार NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर थाने के हिस्ट्री शीटर गणेश राम की करीब 25 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को सीज कर दिया गया है। ब्यावर में बनेगा हर्बल गार्डन। कलेक्टर ने की चर्चा। ब्यावर में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गुरुवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर कमल राम मीना ने की। इसमें योजना के उद्देश्यों, क्रियान्वयन प्रक्रिया और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर विस्तृत चर्चा हुई। जोधपुर में 19 जनवरी को नहीं होगी पानी की सप्लाई। जोधपुर शहर में फिल्टर प्लांट, पंप हाउस एवं पाइपलाइनों का आवश्यक रखरखाव एवं सफाई कार्य किया जाएगा। इसके चलते 19 जनवरी को जोधपुर शहर के सभी फिल्टर हाउस से जुड़े सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। ब्यावर में अवैध खनन पर SIT की बड़ी कार्रवाई। ब्यावर जिले में अवैध खनन के खिलाफ गठित विशेष जांच टीम SIT ने एक पखवाड़े में बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 62 मामलों में करीब 62,76,000 रुपए का राजस्व वसूल किया गया है। साथ ही अवैध खनन से जुड़े 12 मामलों में प्राथमिकी FIR भी दर्ज कराई गई है। माइनिंग विभाग द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान में अब तक 2,804 टन खनिज जब्त किया गया है।
राजस्थान रोडवेज एग्रीमेंट पर चलाएगी 445 नई बसें। राजस्थान रोडवेज ने 445 नई बसों को एग्रीमेंट पर लेने का फैसला किया है। झुंझुनू को 20 नई बसें मिलेगी। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं निजी बस ऑपरेटरों की बढ़ती मनमानी और रोडवेज बेड़े में बसों की भारी कमी को दूर होगी। राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में बड़ा खेल। राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन RMRC में होने वाली ताजा भर्तियों ने सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 4 निदेशक पदों पर की जा रही नियुक्तियों की प्रक्रिया को जिस तरह बदला गया है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि भर्ती नियमों को उम्मीदवारों के हिसाब से ढाला गया है, न कि योग्यता के आधार पर चयन किया जा रहा है। दरअसल राजस्थान मेट्रो में कुल 4 निदेशक पद स्वीकृत किए गए हैं। शादी या घूमने जा रहे तो पुलिस को बताना होगा। बाड़मेर शहर में लगातार हो रही चोरियों को रोकने के लिए पुलिस ने नई व्यवस्था लागू की है। अब कोई भी परिवार घर बंद कर घूमने या शादी में बाहर जाता है तो एक सरकारी नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दे सकता है। इसके आधार पर पुलिस उस मकान और मोहल्ले में विशेष निगरानी रखेगी। साथ ही रात 1 से 5 बजे तक गश्त और मोबाइल टीमें ज्यादा एक्टिव रहेंगी। 31 जनवरी तक करा ले ये काम। राज्य सरकार की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 31 जनवरी तक वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन नहीं कराया तो जनवरी माह की पेंशन बैंक खाते में नहीं आएगी। अलवर जिले में अभी तक 80% पेंशनर्स ने वार्षिक सत्यापन करवाया है। सत्यापन के मामले में अलवर प्रदेश के 1.16 लाख मिड डे मील रसोइयों के मानदेय में होगी वृद्धि। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए भोजन पकाने वाले 1.16 लाख कुक हेल्पर्स के लिए खुशखबरी है। मिड डे मील PM पोषण योजना के तहत कार्यरत इन रसोइयों के अल्प मानदेय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने कवायद तेज कर दी है। मिड डे मील कार्यक्रम के आयुक्त विश्व मोहन शर्मा ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को मोस्ट अर्जेंट पत्र लिखकर मानदेय में समुचित बढ़ोतरी करने का आग्रह किया है। राजस्थान में हल्की बारिश की भी संभावना। राजस्थान में 22 से 24 जनवरी के दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है, जिससे प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार इस सिस्टम के प्रभाव से राज्य के उत्तरी पश्चिमी और कुछ मध्य हिस्सों में आंशिक से मध्यम बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे ठंड का असर फिर से तेज हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट आने की आशंका है। दिन के तापमान में हल्की कमी और रात के तापमान में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। हवा की गति बढ़ने से ठिठुरन का एहसास अधिक रहेगा, खास तौर पर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, झुंझुनू और आसपास के क्षेत्रों में सुबह शाम ठंड का असर बढ़ सकता है। राजस्थान के इस बीजेपी नेता को काले झंडे दिखाएंगे किसान। राजस्थान में यूरिया खाद की मांग कर रहे किसानों का विरोध कई जगह पर देखने को मिल रहा है। अनूपगढ़, श्रीगंगानगर में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का रास्ता रोकने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में काले झंडे भी दिखाए जाएंगे। शुक्रवार सुबह से ही किसान नई धान मंडी में खाद लेने के लिए कतारों में खड़े थे। जब खाद नहीं मिली तो सभी किसान SDM कार्यालय पहुंच गए। आइस फैक्ट्री में अमोनिया लीक होने से मची अफरा तफरी। राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब नवल्डी रोड स्थित एक आइस फैक्ट्री में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया। गैस की गंध इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फतेहपुर में एक परिवार की 5 महिलाओं की अर्थी उठी। सीकर में बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे में फतेहपुर के एक ही परिवार की 7 महिलाओं की मौत हो गई थी। गुरुवार को 2 महिलाओं का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। शुक्रवार को एक साथ 5 अर्थियां उठी, जिनको चिताओं को एक साथ अग्नि दी गई। पानी की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी। डीग जिले के उवार गांव के लोग चंबल के पानी मांग काफी लंबे समय से कर रहे हैं। आज गांव के युवकों ने ग्राम पंचायत पर इकट्ठे होकर विरोध किया। साथ ही गांव में RO भी लगाया गया था, जो 6 महीने चलने के बाद बंद हो गया। अब गांव के लोग पानी के आंदोलन करने को मजबूर हैं।
दौसा में एसडीएम ऑफिस पर कांग्रेसियों ने की नारेबाजी। मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में बिना किसी ठोस कारण एवं विवरण के बड़ी संख्या में फॉर्म 6, 7 एवं 8 की संकलित सूची उपलब्ध कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को सिकराय में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष खेमराज मीणा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर की जा रही एसआईआर की प्रक्रिया में 12 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। दावे व आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 12 दिसंबर से 15 जनवरी तक निर्धारित की गई थी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 17 जनवरी से शुरू। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी की ओर से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 17 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगी। यह परीक्षा 4 दिनों तक 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है। डीग में 10,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। डीग में डीएसटी टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई में 10,000 रुपए के इनामी हार्डकोर हिस्ट्री शीटर कुंवर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यह गिरफ्तारी एएसआई सुल्तान सिंह की सूचना पर गांव चिराकमाली के पास घेराबंदी करके की गई। झुंझुनू में अतिक्रमण हटाने पर दुकानदारों ने किया विरोध। झुंझुनू में शुक्रवार को हटाए गए अतिक्रमण को लेकर विरोध शुरू हो गया। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद ने सामान समेटने तक का मौका नहीं दिया और बिना सूचना के तोड़फोड़ की। दरअसल शहर की यातायात व्यवस्था को सही करने के लिए नगर परिषद की ओर से सड़कों से अतिक्रमण हटाए गए। इसके तहत आयुक्त देवीलाल बोचलिया के नेतृत्व में टीम ने शहर के मुख्य मार्ग मंडावा मोड़ से एलआईसी ऑफिस रोड तक विशेष अभियान चलाकर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए। गहलोत बोले, अफसर नहीं भूले, सरकारें आती जाती रहेंगी, गलत किया तो कार्रवाई होगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज करवाने के आखिरी दिन बीजेपी पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए तंज कसा है। गहलोत ने भाजपा के इशारे पर वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम काटने और जोड़ने का आरोप लगाते हुए अफसरों को चेतावनी दी है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, भाजपा ने ऐसा दुस्साहस कर जनता और लोकतंत्र का अपमान किया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा तक में ऐसा कुप्रयास किया गया है। मैंने राज्य निर्वाचन आयुक्त नवीन महाजन से फोन पर बात कर इस संबंध में जानकारी दी है और जल्द कार्रवाई की मांग की है। राजसमंद में 26 जनवरी को होगा हिंदू सम्मेलन। राजसमंद शहर की प्रताप बस्ती में 26 जनवरी को हिंदू सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए आयोजकों ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सम्मेलन कार्यालय के शुभारंभ के बाद गुरुवार रात मनसापूर्ण महागणपति मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान गणपति को सम्मेलन का निमंत्रण दिया गया और कार्यक्रम के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की गई। इस अवसर पर सर्व हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सवाई माधोपुर में 33,000 लीटर की वाटर बोतलें सीज। सवाई माधोपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 33,000 लीटर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को सीज किया है। सीएमएच और डॉक्टर अनिल जैमिनी ने बताया कि रणथंभौर रोड स्थित रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बुलफिंच की 1 लीटर और 500 मिलीलीटर की पैकिंगों की पानी की बोतलें सीज की गई हैं। प्राइवेट वेटरनरी कॉलेजों की एनओसी पर विवाद। प्रदेश में प्राइवेट वेटरनरी कॉलेजों को एनओसी जारी करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया वीसीआई ने राजस्थान में वेटरनरी कॉलेज नहीं खोलने को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र को दरकिनार कर पशुपालन विभाग अब कॉलेज खोलने जा रहा है। पतंगबाजी विवाद में बुजुर्ग की मौत। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। भीलवाड़ा में पतंगबाजी के विवाद में व्यक्ति की मौत के बाद 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने शास्त्री नगर पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई सत्यकाम सिंह, कांस्टेबल विनोद और कांस्टेबल विनोद शर्मा को निलंबित किया है। आरोप है कि विवाद के बाद पत्थरबाजी में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।